हाल ही में पांच राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा को बेहतरीन जीत मिली है। और भाजपा और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनका कहना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी भाजपा को प्रचंड जीत मिलेगी, एनडीए की सरकार दोबारा से बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषपा के नेता और मुख्य प्रवक्ता अरुण जी हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। क्या लगता है आपको? धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई पहल के साथ आपने अभियान शुरू किया, इसके लिए बधाई। धन्यवाद। क्या लगता है सर आपको कि 24 का कैसा रहेगा माहौल? देखिए, 24 का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। एक नारा हमने दिया है, विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इसकी अभियान विपक्ष ने 3 बैठक के बाद 3 राज्य हमको दिया। बैठक किया पटना में, बैठक किया बेंगलुरु में, बैठक किया महाराष्ट्र में, और उसके बाद चुनाव का तारीख तय हो गया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होगा और वो 3 राज्य एनडीए के खाते में आ गए। तो अब जिस तरीके से विपक्ष में भगदड़ मचा हुआ है, जुगनू की तरह आपस में ये टकरा रहे हैं, भस्मासुर की तरह एक दूसरे को खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं विपक्ष के पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा है और विपक्ष के पास कोई लीडर नहीं तैयार दिख रहा है। मोदी जी के विकास की योजनाओं से ये लड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी कार्यक्रमों से ये कुछ आगे काम नहीं तय कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस लड़ाई में 2024 में दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। हाँ, जरूर यह है कि कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में 2 द्वंद्व चल रहा है। एक कह रहा है कि मैं इनकी हैसियत नाप दूंगा, दूसरा कह रहा है कि इस कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करा दूंगा। तो जब दोनों आपस में ही टकरा रहे हैं तो फिर किस बात का गठबंधन? और देश में जिस तरीके से माहौल है, भारत के मन में मोदी जी बसे हैं और मोदी जी के मन में भारत जिस तरह चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की योजनाओं से और योगी जी के कार्यक्रमों से देश की और प्रदेश की जनता संतुष्ट है और उनके साथ जुड़ करके देश को आगे ले जाना चाहती है। इसीलिए विपक्ष हर हथकंडा अपनाया। और आज से नहीं, ये क्या करते हैं, जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये एक जगह बैठते हैं, चमचम रसमलाई खाते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो मोदी जी को हटाने की बात करते हैं और फिर कमरे में बैठते ही आपस में लड़ जाते हैं। तो ये लड़ा जो नूरा कुश्ती का चल रहा है, इस नूरा कुश्ती से देश के लोगों को नज़र आ रहा है कि एनडीए सरकार में ही हमारा हक सुरक्षित है, हमारी भागीदारी सुरक्षित है, हमें न्याय मिलेगा और हमें सुशासन और हमें सुरक्षित हमें रहने को मिलेगा। इसलिए हम लोगों के साथ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा गरीबों की बात कर रहे हैं और गरीबों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। विपक्ष का तो बड़े आरोप लगते हैं आपकी पार्टी के ऊपर भी, खैर वो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी जैसे हाल ही में अखिलेश यादव के कई बयान आए हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में भी, कि जो अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनमें तो हमारा गठबंधन नहीं था, हमारा गठबंधन बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा गठबंधन है। जो इंडिया अलायंस का गठबंधन उनका है वो बड़ा है, यानी कि 2024 के लिए है और 2024 में क्लीन स्वीप देंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है अच्छी खासी पकड़ है और मध्य प्रदेश में उनकी पकड़ तो नहीं थी, उनका संगठन नहीं था, इस वजह से वहाँ पर हार हुई। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत हल्की अब बात करने लगे और वो हल्के आदमी की तरह बयान देते हैं, तो उनके लोग ही खुद ये महसूस करते हैं कि ये लीडर नहीं है, ये अपरिपक्व नेता है। राजनेता जो होता है, आप वहाँ तो भीख तो मांग रहे थे मध्य प्रदेश में, 500 सीट दे दीजिए, 6 सीट दे दीजिए, हमसे गठबंधन कर लीजिए, किससे कह रहे थे? कांग्रेस पार्टी से ना। और कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कौन है अखिलेश वखिलेश, तो इन्होंने कह दिया कि कांग्रेसी चिरकुट है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को हरा देना है। कौन? हम थोड़ी नहीं कह रहे थे। और इन्होंने ही तो कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी के बी टीम है, ये हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं, ये सपा ने कहा। तो जब कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस चापलूस पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, तो फिर किस बात का उनके साथ चमचम रसमलाई खा रहे हैं? इसीलिए गठबंधन क्या आपको लगता है काम नहीं करेगा क्या? वो ध्वस्त हो चुका है। इनके जो बयान वक्तव्य चुनाव दरमियान आए, वो चुनाव दरमियान कांग्रेसी सतर्क हो गए कि ये आदमी धोखा दे रहा है, ये सबको पलटू, ये इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई पलटू राम है तो श्री अखिलेश यादव पलटू राम है। तो वो तो आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाते हैं और राजभर जी पे भी आरोप लगाते हैं कि ये जो है किसी दल के नहीं है, क्योंकि आते हैं चले जाते हैं। क्या सोच के गठबंधन हुआ था और क्यों अलग हुए? क्या यही पर लग रहा था कि आगे कुछ होने वाला नहीं, भविष्य नहीं है आपकी पार्टी का? क्या है, समाजवादी पार्टी करती है तो रासलीला कहा जाता है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब करती है गठबंधन तो कैरेक्टर ढीला कहा जाता है।
दिक्कत क्या है कि 2017 में दो लड़के साथ आए थे, कांग्रेस और सपा। क्या नारा दिया था? दो लड़के प्रदेश को बदलेंगे। चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ, पलटू राम पलट गए, समाजवादी पार्टी अलग हो गई। 2019 में बसपा बुआ भतीजा साथ आए, पलटू राम समाजवादी वाले पलट गए। 2022 में समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, चुनाव खत्म होते ही पलट गए। तो आप 8 दलों से पलटी मार चुके हैं और हम तो सिर्फ 2 दलों से गठबंधन किए, तो इतनी पेट में दर्द है। अगर हम 8 दलों से गठबंधन किए होते, सोचिए उनकी जमानत नहीं बचती, वो जमीन पर दिखाई देने लायक नहीं रहते। तो ऐसे ही जैसे हम ताकतवर बनते जा रहे हैं, उनका जनाधार खत्म होता जा रहा है, वो बौखला बौखला बोल रहे हैं। तो श्री अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े सहयोगी हैं, पूरी मजबूती से वो बीजेपी को जिताने में लगे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं कि आपने 3 राज्यों में हमारा सहयोग किया। आपको शुभकामनाएं, आपके कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं कि आपने बड़ी मेहनत किया और कांग्रेस को हराने में आपने हमारा सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चुनाव होने वाले हैं 24 के, ठीक है, अब सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, काफ़ी समय पहले से ही तैयारी चल रही है सभी की। सीटों को लेकर के क्या रहेगा एनडीए की गठबंधन में आप लोग का? देखिए, हमारे यहाँ नेतृत्व मजबूत है, मोदी जी का नेतृत्व है, योगी जी का कर्मठता है, नड्डा साहब का संगठन है, अमित शाह का योजना है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जमीन पर एक संघर्ष। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका के साथ काम कर रहा है। 2024 में हमारे यहाँ सीट का कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों ने सीट के संबंध में सारी स्पष्टीकरण अमित शाह जी को दे दिया कि हमें किन किन सीटों पर क्या लड़ना है। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं। विवाद कहाँ है? मतलब सीटें तय हो गई? हाँ, सारी सीटें तय हो गई हैं। हमको लड़ना जहाँ है, अब हम अभी आपको बता देंगे तो हमारे अलायंस पार्टनर जो है उन लोगों को तकलीफ हो जाएगी। तो जो अंदर की बात है हम आपको क्यों बताएंगे? कुछ तो बताइए। 10-5 नहीं, बिल्कुल हम लड़ेंगे, स्पष्ट कर लड़ेंगे। हम चुनाव चिन्ह छड़ी से लड़ेंगे और हमारा झंडा बुलंद होगा दिल्ली में। और ये तय है कि हम समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बन के दिखाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अरुण राजभर, जिन्होंने कहा कि पहले तो जिन्होंने विपक्षियों को अपने बहुत धन्यवाद दिया, 3 राज्यों में जो चुनाव जीती है भाजपा, और भाजपा की जो अलायंस पार्टी साथ में रही हैं, वहीं जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें भी पूरे जोर और शोर के साथ सुभाषपा भी लड़ेगी एनडीए गठबंधन के साथ, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और एनडीए गठबंधन की जीत होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18।